चलिए हम लोग अगला क्लास स्टार्ट करें। हम लोग उसका रेशियो का पार्ट 2 हमने देख लिया था, है ना। और अगले क्लास हम लोग पार्ट 3 पे आके मिले हैं। जैसा हमने रेशियो का थ्योरी दे चुके थे और भी हम आप बात करें कुछ क्वेश्चन करवा चुके थे। आज हम उसी चीज का हम कुछ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो कुछ होमवर्क भी दे रखे थे आप लोग को, देखिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास अपना। चलिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ये क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिए। 11 तक हमने देख लिया था, उसमें 12 से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में 12 में क्या बोला था हुआ कि यदि x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के बराबर दे रखा था, 2 अनुपात 5, तो z अनुपात x प्लस k का मान क्या होगा, है ना। देखिए इसमें बात करिएगा ना, कुछ चीज ऐसा होता है जो कि हमको ज्यादा मात्रा में करंट नहीं बल्कि कुछ चीजें देखना पड़ता है कि यहीं से कुछ रिलेशन मिल जाए तो बेहतर है। रिलेशन क्या देख रहे हैं ना, जैसे ये देखिएगा आप रेशियो पर कि ये जो है ना 2 और 3 जोड़ने से 5 मिल रहा है, मतलब रिलेशन हमको दिख रहा है, बाकी कुछ करने से मात्रा तो लग रहा नहीं है। तो करें क्या कि जैसे देखें कि 2 अनुपात 3 पे जोड़े तो ये 5 मिल रहा है, मतलब फर्स्ट दो रेशियो जोड़ेंगे तो अगला मिल जाता है ना। तो क्या करें इसमें से कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर पर क्या चीज कि x माइनस वाई है ना, और प्लस क्या करें y माइनस जेड बराबर जो होगा z माइनस के। यही तो है, क्योंकि दो रेशियो जोड़ने से 5 मिला था, हम बस वही काम किए। देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा था, यहाँ बचा है देखिए क्या चीज कि माइनस जेड उधर जाके प्लस जेड और माइनस के को जाके क्या हुआ प्लस के, मतलब क्या हुआ कि x प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, ये 2z हो जाएगा क्या। अब देखिएगा हमसे क्या था ना कि x प्लस के बटा कितना हो जाएगा कोई z बराबर कितना 2/1, यानी हमसे वहां जो रेशियो था पहले z था, पहले क्या था z था। तो बस इसी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि z अनुपात x प्लस के बराबर कितना हो जाएगा पूरा 1/2 हो जाएगा। 1 अनुपात कितना 2। कहाँ आंसर है अपने पास क्या है ना, ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हम यदि 12 सही में आया होगा तो 13 भी आपको बन जाएगा। 13 वाला क्वेश्चन में क्या है ना, देखिएगा कि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस बी बराबर 1/2/3 है। हमसे पूछा है a प्लस b अनुपात c का मान क्या होगा। अच्छा यहाँ बताइएगा पहला दो रेशियो में 5 मिला था ना, यहाँ पर ही मिलेगा। देखिएगा 1 प्लस 2 3 मिल रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बस जैसे हम 12 बनाए थे ना, सेम कहानी किसका 13 का भी करेंगे। क्या चीज कि a माइनस बी और प्लस क्या हुआ b माइनस सी और बराबर कितना हो जाएगा c माइनस डी होगा। देखिए 1+2 बस पहले 2 जोड़े थे, अगले रिजल्ट चाहिए हमको था। बताइए माइनस बी प्लस बी, बताओ c को उधर भेज देंगे ना, बताओ a माइनस डी इधर लेके आ जाओ ना, क्या हो जाएगा ये प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा ये 2c। यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस डी और अनुपात बटा c बराबर क्या 2/1, मतलब कितना 2:1 कहाँ है अपने पास में b वाला, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि बात 12 और 13 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले, जब तक लिखना है जल्दी में लिखते जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। हम लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 तो रिपीट हो गया हुआ सुनाया दो, है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चले हम लोग। यहाँ से 15 में देखिए क्या है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस डी बराबर है 7:6:5 है ना, दे रखा है। साथ में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 27। हमसे पूछा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान क्या होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन का तो मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है बताते हैं। यहाँ पर जो d है ना वहां पर a होगा। देखिए यहाँ पर डी कहीं पर है क्या, नहीं है। यहाँ पर भी डी नहीं, बल्कि यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये, तो आप ठीक कर लीजिए उसको। यहाँ पर डी नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, ये ए हो जाएगा ये। हो गया, यहाँ पर ए है ये। चलिए अब देखिए यहाँ से बस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे बोला है सब कुछ देखिएगा। सब देखिए a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, सब मिला में। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर कितना। देखिए फर्स्ट रेशियो पे चले ना कि कौन किसका मान है, क्या सोचेगा। यहाँ पर ये a प्लस बी का जो मान है वो कितना है 7 है। और क्या है कि ये b प्लस सी जो है ना किसका मान है, इसका मान 6 है। और देखिएगा ये c प्लस ए जो है ना इसका मान कितना है 5 है ना 5। तो बस कुछ नहीं, तो a प्लस बी का जो मान है वो कितना है, वो कितना है 7 है। और बताना b प्लस सी कितना है 6, c प्लस ए कितना है 5। सबको जोड़ के देखिए आपके पास है ना, तो मिलेगा क्या 2a 2b 2c सब जगह मिलेगा जोड़ने से। दो को निकाल लें कॉमन तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा ना। बताओ 713 50 कितना 18, तीनों का योगफल की बात कर ले हम यहाँ से, जो मिलेगा कितना 9। अच्छा देखिएगा ये जो 9 जो है ना रेशियो मान है, यहाँ पे पूरा एग्रेट मान दिया, कितना दिया हुआ 27 दिया है। मतलब क्या थी कि 9 का जो वैल्यू कितने के बराबर है, वो 27 के बराबर है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि 9 यूनिट का जो मान है अपने पास में वो कितने के बराबर है, वो 27 के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि 9 3 8 27। मतलब हम एक का जो मान है वहां से 1 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर हो गया, वो 3 के बराबर है। अब थोड़ा समझिएगा बात। हमको फिर भी चाहिए ए बी सी का अलग मान चाहिए, तो हम क्या बोले तीनों के ऊपर 9 है। हम बोले a प्लस बी का मान कितना है 7 है ना, तो सी कितना बताओ। यहाँ समझिए बात। यहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ना ये a प्लस बी जो है वो कितना है 7 है। तो अगर ये 7 है तो सी कितना हो जाएगा, फिर ये सी 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पर समझे कि सी कितना हो गया 2 हो गया। तो अब समझिए बात, अगर सी 2 है, सी कितना है 2 है, बताओ ना यहाँ से कि b कितना होगा। हम कह सकते हैं कि b प्लस सी अगर 6 है जिसमें सी 2 है तो b कितना 4 हो जाएगा। अच्छा बच्चिया बता रहा है यहाँ से हुआ कि अगर b 4 है, सुनिए बात, अगर b 4 है तो फिर a कितना, तो दोनों में योगफल 7 है तो a कितना 3। अब मामला सेट अपने पास में क्या है हुआ कि c का मान 2 है, a का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, a का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, a का मान अपने पास में 3 हो जाएगा, b का मान जो कितना है अपने पास में 4 हो जाएगा। अगर मान ही देखना चले तो बताओ क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3 गुना ये भी 3 होना, ये भी 3 होना, यानी कितना हो जाएगा ये बताओ 6 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 12। ये हो गया। हमसे पूछा था क्या, हमसे पूछा था क्या कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। a के मान कितना था अपने पास में 6, b के मान कितना था 9, c के मान कितना था 12। यानी अब यहाँ से देखा जाए तो पूरा एलसीएम भी लगेगा ना। स्टैंडर्ड भी जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में रेशियो है, वो हमको जाना है स्टैंडर्ड पर। स्टैंडर्ड पे जाने के लिए क्या करेंगे 6 9 12 के एलसीएम ले सकते हैं क्या, कितना होगा 36। 36 को सब रेशियो में बना कर देना है। बताओ कितना हो जाएगा ये 6, यहाँ हो जाएगा कितना 4, यहाँ हो जाएगा कितना 3। 6:4:3 कहाँ पर है, कहीं पर है क्या, नहीं।
6:4:3, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया होगा? गलती हुआ ना, गलती पहले रेशियो रखने में मान हो गया गलती। गलती क्या हो गया कि यहाँ पर ए का मान आया था, वहां सी का मान धर दिए थे, है ना? बताओ ए का मान कितना है? 9, 9 धरेगा ना यहाँ पर। अनुपात बी का मान कितना है? 12 है, और सी का मान कितना है यहाँ पर? 6 है। एलसीएम में कितना होगा बताओ? 36। अब बताओ यहाँ से 36 को सब में गुना करो, कितना हो जाएगा? ये 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 6, 4 3 6 कहाँ पर है? ये रहा ना, ये देखो, है ना? आई होप समझ में आया हो। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बस इसको सही कर दिए हैं। ठीक है, तो लिखना है तो लिख सकते हैं, थोड़ा समझ दे रहे हैं कि आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से। देखिए अच्छा है कि अपने पास में क्वेश्चन क्या आता है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 अनुपात 1 है, और बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई बराबर 7 अनुपात 1 है, हमसे पूछा है 2x अनुपात 3y। बस डायरेक्ट वही पूछा ना, बस क्या करना है, एक्स और वाई पहले देखिए कैसे होगा। हम कह सकते हैं यहाँ से क्या चीज कि एक्स क्यू रहेगा, एक्स क्यू माइनस यहाँ पे कितना है? वाई क्यू, और ये जो बटा में है ये कितना है? डायरेक्ट करें थोड़ा सा, है ना? फॉर्मूला लगा लेते हैं इसे, कुछ नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट यहाँ समझिएगा बात कि अगर हम ये चाहें कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को बदले क्या, एक फॉर्मूला होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना हो जाता है? ये बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बस इसी पे हम बैठा रहे हैं। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या बोले हुआ? एक्स माइनस वाई इंटू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? एक्स वाई प्लस कितना? वाई स्क्वायर, और बटा हो जाएगा कितना हुआ? बटा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? एक्स वाई प्लस कितना? वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5/1। बताओ ये तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या मिल गया अपने पास में? एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 5 मिला क्या? अब देखिएगा हम इस पे क्या बोले, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब देखिएगा एक चीज और, अब अगले जो दिया है ना क्या चीज, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 16। अगला क्या है सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, क्या होता है? अब बताओ यहाँ पर हम बोले डायरेक्ट यहाँ बैठा रहे, हम लोग यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, मतलब क्या? a माइनस बी यानी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब बटा कितना है बताओ यहाँ से? बटा कितना है वो? x माइनस वाई बराबर कितना है? ये 7/1। यानी देखिएगा x माइनस वाई ये तो कटेगा ना, सॉरी x माइनस वाई यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई। यानी अपने पास में एक और निकल के आ गया, क्या चीज कि x प्लस वाई बराबर कितना यहाँ पर है? 7 है। अच्छा एक चीज और समझिएगा बात कि x माइनस वाई बराबर 5x प्लस वाई बराबर 7 है। हम कहते हैं x का मान चाहिए था हमको, x का मान चाहिए था हमको, तो क्या करेंगे कि देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे कि हमको एक्स चाहिए था, तो क्या बोले कि बड़ा मान चाहिए था, जोड़ के दूसरे भाग करो ना, 7 5 12 का कितना हो जाएगा? 6। और बाई चाहिए था तो क्या बोले बाई छोटा बना ना, तो घटा के दूसरे भाग कर दो, कितना हो जाएगा बाई? यहाँ पर 1 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए वहां पर हम सब 2x अनुपात 3y का मान क्या होगा? ये ना देखिए क्या बोले कि 2x मतलब कितना? 2 इंटू 6 अनुपात 3 इंटू कितना? 1। बताओ कितना? 12। 12 अनुपात कितना? 3। 3 चौका का 12 यानी 4 अनुपात 1। कहाँ ऑप्शन में है? अपने पास में है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पर देखिएगा कितना? डी वाला है ना। चलिए तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया हुआ है। लिखना है तो लिखिए, तो स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसको जगह लेते हैं इसको। चलिए अब देखिए यहां से नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर था ना वो, 17 में क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। अच्छा हल्का क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2 पे पावर 1.5 अनुपात 2 पे पावर 0.5 पूछा है ना, अनुपात किसके बराबर है। बस क्या बोले यहाँ से कि 2 पे पावर कितना है 1.5, ये जो रेशियो है ना इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे रह दिए, ठीक है। 2 पे पावर 0.5 तो बोल ही सकते हैं ना इसको। अच्छा एक चीज हम क्या बोल रहे हैं, कुछ मत कीजिए, ये 1.5 है, क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कह देखिए तो 2 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर 0.5 तो कह सकते हैं। हमको पता है ना घटाकर घटे रूल क्या आता है कि दोनों का बेस वाले पावर जुटता है नहीं जुटता है, बस वही चीज तो किया गया वहां पर है। बताओ यहाँ पर हम क्या अनुपात यहाँ पर 2 पे पावर कितना 0.5 कर सकते हैं कि नहीं। अब देख रहे आराम से काम से क्या है हुआ यहाँ पे कि दोनों मान ये कटेगा नहीं कटे, बिल्कुल। बताओ अपने पास मान क्या रह जाता है पूरा कि 2 अनुपात कितना 1, आंसर है कहीं पे क्या, बिल्कुल है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है वो अपने पास में, ए वाला है ना। तो 16-17 तक हुआ है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, लिखना है तो लिख के चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ से देखिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है ना, अच्छा ये भी है, कोई भारी क्वेश्चन अभी जो हम बताया, अगर बात अगर समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिएगा बात कि 4 पे पावर 3.2 अनुपात से 2 पे पावर 5, बताओ अनुपात किसके बराबर होगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि 4 को हम क्या 2 के स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं ना, इसको कितना हो जाएगा ये, बस 3.5 बोल दीजिए इसको, बिल्कुल बोल दीजिए। अनुपात कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5। अच्छा बताइए, एक होता है घातांक पढ़ने के रूल में कि x पे पावर m का होल पावर अगर n होगा, x पे पावर m का होल पावर अगर n होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि x पे पावर m इंटू n हो जाएगा। बस यहाँ पे वही चीज करेंगे, 2 पे पावर कितना हो जाएगा ये 7, अनुपात कितना 2 पे पावर 5। बताओ 7 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर कितना 2, अनुपात 2 पे पावर 5 तो लिख ही सकते हैं इसको ना। बताओ इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं इसको। बताओ 2 के स्क्वायर कितना 4, अनुपात कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, कहाँ है वो, ये रहा है ना। चलिए ये बात आपको समझ आया। अगले हम बात करें यहाँ से, ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब यहां से आगे चले, यहां से आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 है ना। खुद बनाइए देखिए एक बार है ना, अपने से हम अपना देखते हैं कितना 25 पे पावर कितना है 2.5 और कितना है अनुपात 5 पावर कितना है 3। बताओ क्या लिखते हैं, 25 को हम चाहे लिखते हैं 5 के स्क्वायर का होल पावर 2.5 है ना, अनुपात कितना होगा ये 5 का क्यूब। बस फिर वही रूल अपनाएंगे। बताओ क्या लिखेंगे 5 पे पावर, अच्छा 2.5 गुना तो 2 कितना 5 हो सकता है, अनुपात कितना 5 का क्यूब। बताओ 5 पे पावर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 तो लिख सकते हैं अनुपात 5 पावर कितना होगा 3 होगा ना। ये बताओ ये भी तो कट जाएगा अपने आप से। बताओ 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25, अनुपात कितना 1 हो जाएगा। आंसर कहाँ है अपने पास में है क्या, बिल्कुल है, देख सकते हैं यहाँ पर है ना। कौन सा हुआ डी वाला। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चले तो 20 नंबर में हुआ। 20 में देखिएगा क्या है, कहता है यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का मान क्या होगा। ठीक है,
देखिए हम क्या बोले कि सब आपस में बराबर तो है ना। अब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 अगर दे रखा है तो हम कह सकते हैं ना कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना 2:3 कितना हो जाएगा वही 500 तो हो ही जाएगा ना। अच्छा बताओ हमसे अब जो पूछा वो आ जाओ 4a + 3b - c बताओ 4a का मान कितना 2 समझे बात है ना। 4a का मान कितना हुआ 2 बताओ प्लस 3b मतलब कितना 3 × 3 हो जाएगा ना यहाँ पर और माइनस कितना हुआ c कितना है 5 एक तो हो गया ये पूरा और रेशियो कितना रेशियो है बटा ठीक है बटा ही कर दो कितना है b कितना है हुआ 3 देखो 4 2 ना 8 9 17 में से 5 जाएगा कितना 17 में से 5 जाएगा तो 12 और बटा कितना हुआ 3 3 चौका का 12 यानी कितना हो जाएगा भाई 4 है क्या कहीं पर बिल्कुल है ये रहा है ना। तो तब तक लिखिए इसको है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें क्या। देखिए अगला क्वेश्चन हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब थोड़ा सा यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है जो कि यहाँ पर ना कुछ नहीं है कि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर कितना दे रखा 3। अच्छा बटा में 3 के बटा में कुछ नहीं तो एक है कि नहीं है कि नहीं है ये तो है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि ये चीज बोल सकते हैं यहाँ पर क्या चीज कि a का मान जो होगा वही मान तो c का भी होगा वही मान तो e का भी होगा यानी सबके बदले मान कितना 3 तो होगा ना। बताओ फिर बोले कि जो मान b का होगा वही मान तो d का भी होगा वही मान f का भी होगा यानी सबका मान कितना 1 हो जाएगा। अच्छा क्यों बताओ यहाँ से हमसे जो पूछा कि 2a² + 3c² + 4e² और यहाँ जो बटा होगा वो 2b² + 3d² + 4f² का मान है ना क्या होगा अनुपात में। देखिएगा हम क्या बोले कि जहां पर ये a² c² e² है सब तो बराबर ही आपस में हम सबके बदले अगर कोई एक मान रखे अगर कॉमन निकाले क्या दिक्कत है बताओ क्या लिख सकते हैं यहाँ के बदले क्या इतना कर सकते हैं कि नहीं। देखिएगा कि 2a² अब प्लस यहाँ लिखा है 3c² अब प्लस यहाँ पर लिखा है 4e² है ना। यहाँ पर प्लस लिखा है क्या 4e² और यहाँ पर जो बटा में है बताओ यहाँ पर यही है ना 2b² + 3d² और प्लस 4f² हम क्या बोले a के बदले भी 3 है b c के बदले भी 3 है e के बदले भी 3 है और इस सबका स्क्वायर है तो कॉमन तो नहीं सकते ना आपसे बताओ 4 3 7 2 9 तो बोल सकते हैं। अच्छा 9 × कितना हो जाएगा ये 3 के स्क्वायर अब बटा क्या देखे BDF का स्क्वायर जो मान है सबका समान है कितना है वो 1 है 1 का स्क्वायर लेकिन कॉमन बताओ 4 3 7 2 9 गुना कितना 1 ये तो ऐसे ही कर जाएगा। बताओ कितना मान दिया ये 9/1 मतलब 9:1 कहाँ पर है वो 9:1 नहीं दिया लेकिन 9 तो दिया है ना यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ से चले हम लोग यहाँ से फॉर्मूला की बात सब है ना। पहले देखिए अगर फॉर्मूला है तो ठीक है ना नहीं तो याद कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। याद नहीं रहे दिक्कत होगा ना। फिर देखो क्या है ना कि हमसे पूछा कि 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या हो याद कीजिए बताए थे आपको क्या चीज कि a और b है ना। अगर भूल गए तो वहां पे देख लीजिएगा कि a और b का तृतीय अनुपात कैसे निकला था है ना। बताए थे ना कि कुछ नहीं करना है कि a अनुपात b समानुपात क्या करेंगे ऊपर b अनुपात x बस क्या बोलेंगे। देखिएगा x बराबर यहाँ पर
x बराबर यहाँ पर क्या, इसको लिखते हैं a बट्टा b बराबर b बट्टा x। बताइए, अब बताओ यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा भाई, b स्क्वायर बट्टा a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही x क्या था अपने पास में था, वो थर्ड प्रोपोर्शन था, है ना, तृतीय अनुपात था। तो क्या लिखेंगे, सुनो, अब यहाँ से ये तो हो गया थ्योरी वाला पॉइंट। अब यहाँ से चलेंगे क्या, क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा था भाई, 22 नंबर वाला में क्या था कि दो संख्या 9 और 24, यहाँ देखिए a और b था। तो क्या लिखेंगे हुआ कि a ग्रुप में कितना, a ग्रुप में कितना 9 और b ग्रुप में कितना 24। क्या बोले, b स्क्वायर मतलब कितना 24 के स्क्वायर, है ना, मतलब ये, और बटा a ग्रुप में कितना है हुआ 9, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो, कटने वाला है तो काट देख लो, काट करके है क्या, 3 से कटेगा ये 8, यहाँ 3 से कटेगा ये, है ना। अब फिर देखिए 3 से इसको भी काट लो, यहाँ से हुआ कितना ही 8, 88 कितना होगा वो, ये 8 8 64, यानी आंसर कौन सा है वो अपने पास में, सी वाला। आई होप कि ये बात समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन हुआ क्या है, बताने तो क्वेश्चन नहीं है, खुद कर सकते हैं, इतना तो समझदारी है, मतलब थ्योरी तो बढ़िया से पढ़े होंगे तब। तो देखिएगा हमसे क्या पूछा, वही बड़ा चाहिए कि तृतीय अनुपात, फिर सभी बताया था तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात क्या होता है कि x बराबर तृतीय अनुपात क्या था वो, b स्क्वायर बट्टा a। अब हम यहाँ से इसी पर बैठा देते हैं खाली, क्वेश्चन नंबर ये था 23, क्या होगा, a b ग्रुप में कितना है बताओ, b ग्रुप में कितना है अपने पास में a माइनस बी, उसका होल स्क्वायर करे क्या, ग्रुप कर सकते हैं, तो क्या होगा बुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा a ग्रुप में कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा इसको अगर नीचे हर में चाहे ना तो क्या लिखते हैं बताओ, a माइनस बी, अब बट्टा कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना, a माइनस बी और इंटू a प्लस बी हो सकता है ना। बताइए, अब ये देखिएगा ना, कटने वाला संख्या है अपने पास में, कितना आ गया, कितना आ गया, कहीं पर है क्या, एक तो और आ गया यहाँ पर हुआ a माइनस बी, कितना हो गया a माइनस बी बटा a प्लस बी, कहां पर है, ये रहा देखिएगा a वाला में मिला। अब देखिए यहाँ से क्या है कि 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन अभी हम छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर है ना, खुद बढ़िया क्वेश्चन देखिए, है ना, इसको लास्ट ये हो जाए लिखा हुआ कॉपी पे, उसको है ना बना के देखिएगा आप। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक और भी है, 26 27 28 29, है ना, 30 31 तक ये क्वेश्चन आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं होमवर्क में। हम अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर इसको बताने का हम बताएंगे, फिर अपना देखिए कि कितना सही हुआ है जब का, ठीक है। तो और जहां भी लगेगा हमको जितना बेहतर करना होगा हम बेहतर करेंगे आपसे, इसके साथ में बस आप लोग बढ़िया से जुड़े रहिए, है ना। और जो तैयारी है, तैयारी बूस्ट कीजिए, हम आपके साथ में है ना, क्लास भी रेगुलर वे में आएगा आपके साथ में, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, है, तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।